Go. व्यापाऱ्यांनी एकता दाखविल्यास राज्य सरकारच काय केंद्र सरकार देखील झुकेल असं वक्तव्य प्रल्हाद मोदी यांनी केलं आहे. व्यापारी हा देशातील प्रमुख घटक आहे. व्यापाऱ्यांनी एकजुटता दाखवल्यास राज्य सरकारच काय केंद्र सरकार देखील तुमच्या मागणीपुढे झुकेल असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांनी उल्हासनगरमधील व्यापाऱ्यांना दिला आहे. उल्हासनगर शहरातील उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन या व्यापारी संघटनेच्या वतीने सोमय्या हॉल या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ऑल इंडिया फेअर प्राइस शॉप असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रल्हाद मोदी यांनी व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले की व्यापाऱ्यांनी जीएसटी व अन्य कर भरून देखील त्यांना जर सुविधा मिळत नसतील तर त्यांनी जीएसटी भरू नये. या संदर्भात उदाहरण देताना ते म्हणाले की महाराष्ट्रानंतर सर्वाधिक जीएसटी भरणारे गुजरात हे राज्य आहे. आम्ही काही वर्षांपूर्वी एकजुटी दाखवून जीएसटी भरणार नाही असा इशारा केंद्र सरकारला देताच त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या. तुम्ही देखील अशीच ताकद दाखवा. पहले से तय नहीं होता, जैसे जैसे चलेंगे तो जहाँ ठोकर लगेगी वहाँ पत्थर को हटाएंगे. जीएसटी का मुद्दा रहा है कि जीएसटी का जो 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट से व्यापारियों को नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से बात आप रखने वाले हैं? जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए. इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए. आपकी समझ में कम समझे हो, और इसलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए पाबंदी नहीं होगी. अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को. व्यापारियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उसके ऊपर व्यापारियों की नाराजगी है. आप कुछ कोशिश करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात है. कौन से स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है. इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक नहीं है. जीन्स इंडस्ट्री ने आपसे अपील की है कि हमें एक अलग से एमआईडीसी दी जाए. उस पर आपने क्या सलाह दी उनको और आप आगे कुछ बात रखते हैं? जीन्स वॉश इंडस्ट्री जीन्स वॉश इंडस्ट्री जो बंद हुई है उल्लासनगर में, उसके लिए जो आपने बताया, तो क्या मैंने बताया कि गुजरात में केमिकल फैक्ट्रियों का जो कचरा निकलता है, पानी वो नदी में नहीं छोड़ा जाए, उसको रिसाइकलिंग करके फिर नदी में छोड़ा जाए. वो पद्धति को यहाँ अपनाई जाए तो अपने आप वो इंडस्ट्री चालू रहेगी. लेकिन हमें वो खर्चा उठाना नहीं है और फिर सरकार को गाली देना है, वो कहाँ से है? सर, लेकिन इस लॉकडाउन में जिस तरह से व्यापारी एक आम जनता जो सफ़र कर रही है, उसको आप स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हो या? इसमें जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और हम भी हैं. क्या हमको अधिकार दिया है किसी के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा करने का? इसके लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए. हमारे शहर में नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रल्हाद मोदी जी आए. हम सभी व्यापारियों को मार्गदर्शन किया. उन्होंने हमें स्वावलंबन बनने का एक अच्छा सोच समझाया. उसके बाद जो प्रश्न जो वो हम छुड़ा नहीं सकेंगे, उन सब प्रश्नों के लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हर बात के लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे. उन्होंने एक बात कही कि रेफ्यूजी हो, इस बात को दिमाग से अब निकाल लीजिए. अब बहुत साल हो चुके हैं, तो क्या ये पूरा? देखिए, रेफ्यूजी होवे या ओबीसी होवे, इन सब बातों को हम पहले से ही लेके आ रहे हैं. आज हम रेफ्यूजी है तो है, उस बात से हमको जब उस बात की ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेफ्यूजी है. लेकिन जब बिजनेस है, उस बात की ज़रूरत नहीं तो तब हम उस बात का जिक्र भी नहीं करते. लेकिन आज हमें वो उस बात की ज़रूरत है. जैसे 855 के वक्त कोर्ट ने भी हमको रेफ्यूजी बोल के छूट दी. जब संविधान वो बात को मानता है तो हमारे लोग क्यों नहीं मानेंगे? व्यापारियों से ज़्यादा टैक्स जाता है सरकार को. हालांकि उन्होंने कहा कि अपने शहरों के गड्ढे एक एक फीट है और इस सब के लिए नगर सेवकों को जिम्मेदार बनाया है. मेरा कहना है व्यापारियों को इन बातों से मतलब नहीं है. व्यापारी 100% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भरता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे मुद्दे जाने चाहिए, जिसके लिए हमने प्रल्हाद मोदी जी को बुलाया और उनके सामने रखी. सेंट्रल गवर्नमेंट
50% देता है या 100% देता है स्टेट को, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे से पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ही हमने उनको निमंत्रित किया था कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों के अकाउंट में पैसे आते हैं, गरीबों को राशन फ्री में मिलता है, बड़ों को बैंक का पैसा माफ़ हो जाता है, लेकिन हम बीच में जो व्यापारी है हमको कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने मांग की है कि उसके हमें कोई राहत मिले। आपने खास करके कौन सी प्रमुख समस्याएं रखी उनके सामने, शॉर्ट में बताइए। हमने ये कोरोना काल में जो निर्बंध लगाए, जिसमें वो 10 लाख लोक संख्या के हिसाब से जो रूल उल्लासनगर पे लागू हुआ, जिसकी वजह से हमारा 1 महीना पहले हमको छूट मिलनी चाहिए थी 9 बजे तक की, जो नहीं मिली, जो कि अमरनाथ वालों को मिली। उस वजह से हमारे यहाँ के व्यापार करने वाले लोग वहाँ चले गए। तो इस वजह से हमने ये मांग मुख्य रूप से रखी थी। लेकिन अभी सुनने में आया कि कल से वो टाइमिंग बढ़ रहा है, वो हमारे लिए अच्छा हो गया। उसके साथ साथ कोरोना काल में सभी को प्रॉब्लम हुआ है, करती रहती है। खास करके जो ये 1.5 साल कोरोना जो काल गया है, उसमें यूटीए ने भरपूर मेहनत करने की कोशिश की है। हम लोगों ने जितनी बार भी कोशिश की, कभी हम लोग सफल नहीं भी हुए, लेकिन हमने व्यापारी भाइयों को रिलैक्सेशन देने के लिए, और कभी ऐसा भी टाइम आया कि व्यापारियों का सहयोग पुलिस और प्रशासन को देने के लिए भी हमने व्यापारियों के साथ भी मीटिंग लेके पूरा सहयोग हमने किया। साहब, उल्लासनगर शहर के लिए बहुत सी चीजें उल्लासनगर में बनती हैं। बहुत बड़ा फर्नीचर का मार्केट उल्लासनगर है। जीन्स का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट, इंडिया में हम लोग पहले नंबर पर जीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और बहुत लोगों को रोजगार जो है वहां से मिलता है।